नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है सबका। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए कल हमने पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन देखे थे और एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो इस तरह से 5 टाइप के लगभग हमने 5 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक, आज उसी में आगे बढ़ते हैं, उसी सीरीज़ में। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ थी, मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम, और इसी बेस पे पूरा चैप्टर आधारित था। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो छठवां क्वेश्चन था वो ये है, नीतू और सोनम ने प्रियंका और सोनम ने रुपए 50 और 45 लगाकर एक साथ कलम का व्यवसाय शुरू किया। ठीक, अब लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो प्रियंका और सोनम ने 50 रुपये और 45 रुपये लगाकर एक साथ में कलम का व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, आगे क्या है, किंतु 4 माह बाद, किंतु 4 माह बाद प्रियंका ने व 6 माह बाद सोनम ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अपनी आधी पूंजी निकाल ली तथा 6 माह बाद सुरभि ने 70 रुपये लगा के साथ इनसे शामिल हो गई। तो लाभ के हिस्से को अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो सवाल काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, प्रियंका और सोनम ने 50 रुपये और 45 रुपये लगाकर एक साथ कलम का व्यापार शुरू किया। कलम का व्यापार शुरू किया मतलब छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ कलम के कार्य करना शुरू किया। ठीक है, किंतु 4 माह बाद और प्रियंका ने और 6 माह बाद सोनम ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो 4 माह बाद प्रियंका ने निकाल ली अपनी आधी पूंजी जितनी भी लगाई थी, और 6 माह बाद सोनम ने निकाल ली। ठीक, और उसी के साथ 6 माह बाद सुरभि ने 70 रुपये लगाकर इनको ज्वाइन कर लिया। तो लाभ के हिस्से को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो भाई देखो, सबको लिख लेते हैं। ये हैं आपकी प्रियंका, ये हैं सोनम और ये हैं सुरभि। ठीक है, ऐसे सुरभि। ठीक, ये सोनम हो गई। ठीक, तो देखो प्रियंका ने लगाए 50 रुपये, इन्होंने लगाए 45 रुपये और ये आई हैं 70 रुपये लेके। ठीक, अब देखो 4 माह बाद प्रियंका ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ठीक, तो 4 माह के लिए पूरी पूंजी लगी,
फिर आधी पूंजी जब निकाल ली तो बची कितनी, 25 बची। 50 की आधी पूंजी 25 है, वो बाकी साल के लिए लगी। भाई जब आधी पूंजी निकाल ली तो आधी जो पूंजी बची वो पूरे साल के लिए लग गई, तो पूरे साल के लिए लगी तो 4 महीने जब हट गए पूरे साल में तो 8 महीने के लिए ये लगी। ठीक, इन्होंने 6 महीने, तो 6 महीने इन्होंने 45 रुपए लगाए। 6 महीने बाद इन्होंने आधी पूंजी निकाल ली, तो आधी पूंजी जब निकाली तो वो 22.5 बचे, 22.5 रुपए। और ये पूंजी इन्होंने 6 महीने काम किया, है ना। और 6 माह बाद, तो 6 महीने जब निकल गए उसके बाद बचे कितने, 6 महीने, उतने दिनों के लिए ये अपनी पैसा लगा के आ गए। अब देखो इनका अनुपात, तो ये जो पूंजी है इसको योग कर देंगे, क्योंकि भाई इतनी इतनी पूंजी पूरे साल के लिए लगी है ना। तो देखो, तो इनका योग करोगे तो ये 5 चौको 20 यानी 200, और प्लस में आएगा 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक, इधर 45 छक्के 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 24 और 3 24 3 कितना होता है, 24 3 होता है 28, सॉरी 24 3 27, 270, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, और इसके बाद 6 दूना 12 और 1 13। ठीक है, और 7 6 42। ठीक, और ये जोड़ना है आपको, तो 2 2 400, ये आ गया 405 और ये आ गया 420। अब ये आपका फाइनल रेशियो बन गया। ठीक, तो ये काट दो, काटो, कितने से कटेगा, 5 से काट दो, 5 से 8 से काट दो, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और 81, इधर बच्चे 84। इसके बाद ये किसी से नहीं कट रहा, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो क्या आया, 80 अनुपात 81 अनुपात 84, यही आंसर है। ठीक है, क्या किया इन्होंने, 4 महीने पूरी पूंजी के साथ किया काम किया, तो हमने 4 महीने पूरी पूंजी के साथ करवा दिया। फिर जो बचे 1 साल में, तो उसमें इन्होंने आधी पूंजी के साथ किया, तो भाई आधी पूंजी के साथ हमने 8 महीने काम करवा दिया। 45 रुपए के साथ इन्होंने 6 महीने काम किया, फिर आधी पूंजी के साथ बचे हुए समय में काम किया, और ये 6 महीने बाद ही आई थी। तो इन पूंजियों का योग, इस पूंजी के योग और इस पूंजी के योग, और इसके बाद इनका अनुपात, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल है, मनु और निहारिका ने ये अलग टाइप का है, मनु और निहारिका ने, मनु और निहारिका ने 3:8 के अनुपात में 3:8 के अनुपात में निवेश करके कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है 4 माह बाद 4 माह बाद मोनिका 4 माह बाद मोनिका उन्हें किसे, मनु और निहारिका को, उन्हें निहारिका के 3/4 के बराबर 3/4 के बराबर
निवेश के साथ शामिल हो गई, निवेश के साथ शामिल हो गई। ठीक है, इसके बाद यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में किसको, मोनिका को, मोनिका को लाभ के रूप में, लाभ के रूप में 24,000 रुपये मिले, 24,000 रुपये मिले, तो कुल लाभ क्या था। ठीक, सवाल को इत्मीनान से एक बार पढ़ो। क्या है, मनु और निहारिका ने कोई पूंजी को 3:8 के अनुपात में निवेशित किया। ठीक, 4 माह बाद मोनिका ने उन्हें निहारिका की पूंजी के 3/4 के बराबर से निवेश किया और शामिल हो गई। यदि वर्ष के अंत में मोनिका को 24,000 रुपये लाभ मिला हो तो कुल लाभ क्या था। ठीक, इतनी सी चीज़ थी। तो भाई ये हो गई मनु, ये हो गए निहारिका और ये हो गई मोनिका। एमओ लिख दे मोनिका। ठीक है, तो देखो 3:8 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया और जो निहारिका शामिल हुई हैं वो नहीं, मोनिका जो शामिल हुई हैं वो निहारिका के 3/4 से, तो निहारिका का अनुपात कितना था, 8 था और इसका 3/4 है ना, निहारिका के 3/4 से। ठीक, तो इनका हिस्सा हुआ कितना, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 2 तिया 6। तो इसकी जगह पे हम 6 भी लिख सकते हैं, ये 2 बचा, 2 तिया 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 4 माह बाद मोनिका शामिल हुई है, तो मोनिका ने पैसा कितने समय के लिए लगाया, मोनिका ने लगाया 4 माह बाद आई तो 8 महीने के लिए, निहारिका ने पूरे 12 महीने के लिए और मनु ने भी पूरे 12 महीने के लिए लगाया। ठीक, देखो क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि 3 से सबको काट दें, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूना 6। ठीक, अभी 4 सब में कॉमन है, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। बचा कितना, बचा इनका इस तरफ केवल 3 बचा, इस तरफ केवल ये 8 बचा और इस तरफ बचा 2 दूना 4। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। ठीक, प्रॉफिट का रेशियो निकल आया, 3 यूनिट, 8 यूनिट और 12 यूनिट। तो कह रहा है यदि मोनिका को, तो मोनिका का हिस्सा कितना, 4 रेशियो, तो बेटा 4 रेशियो की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 24,000 रुपये। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे, 4 छंग 24, 6,000 रुपये आ गया। तो पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट कितना था, तो देखो टोटल कितना, 8 4 12 और 3 15, कुल जो प्रॉफिट था वो 15 रेशियो था। ठीक, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6,000, तो 15 रेशियो की वैल्यू, तो 15 गुणे 6 कर दें और 15 छक्का 90,000 रुपए। यही आपका आंसर है। ठीक, आ गया समझ में, है ना, कुछ नहीं था सवाल में। देखो यहाँ से इतना लैंग्वेज और एक बार समझा दें, आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है मोनिका और निहारिका ने, सॉरी मनु और निहारिका ने 3:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यहाँ पे सीधा अनुपात दे दिया है, हमें टेंशन ही नहीं है भाई। ठीक, पूंजी निवेश करवा दी। इसके बाद जब मोनिका उन्हें 4 महीने बाद शामिल हुई तो निहारिका के 3/4
के बराबर लगाया पैसा, तो 3/4 के बराबर कर दिया। और 4 महीने बाद शामिल हुई है तो 8 महीने के लिए शामिल हुई है। ये दोनों पूरे 12 महीने के लिए हैं। ठीक है, अब इसको हल किया था, है ना, तो 3 3 चौको 12 और 3 ये कट गया। फिर इसके बाद 4 तिया 12, 4 ये कटा, 4 दूना 8 इधर कट गया। ठीक है, इस तरह से ये 4 दूना 8। ठीक, तो ये 2 दूना 4, ये 8 पूरा आ गया और ये 3 पूरा आ गया। इस तरह से 3, 8 और 4 का इनका लाभ का रेशियो बना, है ना, क्योंकि पूंजी बराबर ये प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, तो कैपिटल टाइम हो गया। तो ये टोटल कितना हुआ, तो टोटल हुआ 15 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6000 आपने निकाली, तो 15 यूनिट की वैल्यू 90,000। ठीक, चलें आगे चलते हैं। बड़े बड़े सवाल होने लगे ना, मैथ से डरो नहीं, उसको समझो और प्रैक्टिस करो। जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, वो जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, कितना भी पढ़ लो रट लो, आपको नहीं आने वाली। रट के आप 2-4 महीने या 2-4 बार काम चला सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। अगर उसको प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो वो आपके हाथों में बस गया, दिमाग में बस गया, तो वो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 8वां शायद, है ना। अगला सवाल है गुंजन और सोनम ने 4:5 के अनुपात में पूंजी निवेश कर कोई कारोबार शुरू किया। ठीक, आगे क्या है, 10 माह बाद मधु ने अपना निवेश वापस ले लिया। 10 माह बाद सोनम ने अपना निवेश वापस ले लिया। ठीक है, चलो वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 49,000 रुपए का हुआ हो, तो सोनम का हिस्सा बताओ कितना है। ठीक, तो देखो आम गिरा है अभी जामुन भी पक गए, आम भी पक गए, जिसको खाना है आ जाओ। ठीक है, तो देखो ये गुंजन है और ये सोनम है। इन्होंने 4:5 के रेशियो में कोई पूंजी लगा दी। ठीक, इसके बाद 10 माह बाद सोनम ने अपना निवेश वापस ले लिया। 10 माह बाद सोनम के यहाँ कोई इमरजेंसी आई और सोनम ने कहा हम अपना निवेश वापस ले रहे हैं। तो इन्होंने लगाया कितने दिन के लिए, 10 माह के लिए, क्योंकि 10 माह बाद हटा लिया तो 10 माह तो पूरे हुआ। ठीक, तो गुंजन ने तो पूरे साल काम किया, तो भाई 12 कर दो। ठीक, अब इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। तो प्रॉफिट का जो रेशियो निकलेगा तो निकाल लो, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, बस इसके बाद तो कुछ कटना नहीं। तो 12 दूना 24 रेशियो 5 पचे
25। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया 24 और 25 रेशियो। तो उसने कहा यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 49,000 रुपए का है, तो भाई ये कुल लाभ देख लो रेशियो में कितना है, तो 24 और 25 49 रेशियो होता है। 49 रेशियो, इसने रेशियो में लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसी 49 रेशियो को उसने रुपए में कितना बता रखा है, 49,000 बता रखा है। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 1,000 रुपये। ये 49 से 49 कटेगा एक बार में, 1,000 रुपये आ गई। तो कह रहा है सोनम का हिस्सा बताइए। तो सोनम की वैल्यू कितनी है, सोनम की वैल्यू है 25 यूनिट। तो 25 रेशियो की वैल्यू, तो 1,000 गुणे 25 कर दो, तो ये हो गया 25,000 रुपया। यही आपका आंसर है। ठीक, आ गया समझ में? चलो अगले सवाल पे चलें। देखो सवाल बड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन एकदम छोटा सा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलो अगला सवाल है, देखो अगला सवाल और बड़ा है। क्या है, निधि और पूजा ने क्रमशः 6,000 व 8,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया, फिर इसके बाद किंतु परंतु लेकिन फिर आ गया, किंतु 6 माह बाद। इस किंतु परंतु लेकिन ने पूरी दुनिया को खराब कर रखा है, मिला जाए तो मारूं मैं इसको। किंतु 6 माह बाद निधि ने 4,000 और निवेश कर दिया, 4,000 रुपये और निवेश कर दिए, तथा 9 माह बाद 9 माह बाद पूजा ने 2,000 रुपये निकाल लिए। ठीक, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 9300 रुपये का हुआ हो, 9,300 रुपये का हुआ हो, तो दोनों के लाभ के हिस्से बताओ। तो दोनों के हिस्से बताओ। अब इसको कैसे करोगे, ये इसके जस्ट पीछे वाले से पहले वाला प्रश्न है, इसी टाइप का था वो। ठीक है, उसमें तीसरा शामिल हुआ था, इन्होंने ही आपस में रुपए का इसमें किया है। ठीक, तो भाई ये निधि हो गई और ये हो गई पूजा जी। ठीक है, इन्होंने लगाया 6,000 रुपया और इन्होंने लगाया 8,000 रुपया। ठीक, किंतु 6 माह बाद भाई किंतु परंतु लेकिन, तो भाई 6 माह हो गया तो 6 माह के लिए ये पैसा लग गया।
निधि ने 4,000 और निवेश कर दिए, तो 6,000 पहले था, 4,000 और मिला दिए, तो 6 और 4 हो गया कितना, 10,000 रुपया। तो 6 माह बाद निधि की रकम हो गई 10,000 रुपये। तो 6 माह हो गए तो बचे कितने एक वर्ष में, 6, तो 6 माह के लिए 10,000 लग गए, ठीक। तथा 9 माह बाद, तो 9 माह बाद, तो 9 माह तक 8,000 रुपये पे पूजा ने काम कर लिया। पूजा ने 2,000 निकाल लिए, तो 8,000 में से 2,000 निकाला तो बचे कितने, 6,000। अब वो कितने दिन के लिए लगे, वो लगे 3 माह के लिए, ठीक। तो बोले दोनों, हाँ ठीक है। अब इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप इनको गुणा करवा दो। तो ये आएगा 6 36,000 और 10 छक्का 60,000, ये जुड़ेगा, है ना। इधर आएगा 8 9 72,000, इधर 6 तिरका 18,000, ठीक आ गया। और इधर देखो और कोशिश करो, तो इधर आ गया 36 और 96,000 रुपये, हो गया। और इधर आएगा कितना आएगा, इधर आएगा 90,000 रुपये, हो गया। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हटा दो, हटा दिया। अब 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे तो 48 दूना 96, ठीक। और ये 45 दूना 90। तो इनका जो लाभ का रेशियो निकल के आया बेटा, निधि अनुपात पूजा, तो वो रेशियो आया 48:45। ये इनके लाभ का रेशियो आ गया, ठीक है। सवाल में कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 9300 रुपये का हुआ हो, ठीक है। कितने का, 9300 का। तो 9,003 का। तो ये देख लेते हैं भाई रेशियो में कितने का लाभ हो रहा है। तो रेशियो में इनको जोड़ोगे तो 93 रेशियो का लाभ हो रहा है, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 9300 रुपया। तो एक की वैल्यू 100 रुपये आएगी, एक रेशियो की वैल्यू 100 रुपये आ गई। तो पूछ रहा है दोनों के हिस्से। तो भाई निधि का हिस्सा, निधि की वैल्यू है 48 रेशियो, तो 48 गुणे 100 कर दोगे तो 4800 रुपये आ जाएगी। और पूजा की वैल्यू पूछ रहा है, पूजा के हिस्सा पूछ रहा है, तो 45 × 100, तो ये हो गया 4500। और यही दोनों क्या है, रुपए लिख देना, यही दोनों आंसर, ठीक। तो आपका लगभग जो हिस्सेदारी थी, पार्टनरशिप थी, वो पूरी ख़त्म हो गई है। और ये आपका SI, SSC GD, PET, UPSSC, सुपर टेट, जूनियर एडेड, इन सभी एग्ज़ाम के लेवल का हो गया है। SSC CGL लेवल का मैं पार्ट 2 में कराऊंगा, जब दोबारा से सब चैप्टर्स के वीडियो बनाऊंगा तब वो मैं SSC ग्रेजुएट लेवल तक का कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आपका इतना हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।